अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था मीनिंग ऑफ ज्योमेट्री एंड द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमने दी थी। उसमें हमने डिस्कस किया था मैथमेटिशियन यूक्लिड। इसने बहुत ज़्यादा वर्क की है इन दिस ज्योमेट्रिकल पोर्शन, दैट इज़ वाई ही इज़ नोन एज फादर ऑफ ज्योमेट्री। और ये जो हमारा जो यूनिट है ये इंट्रोडक्शन टू ज्योमेट्री, ये हमारे लाइंस एंड एंगल्स यूनिट को कवर करता है। तो लाइंस एंड एंगल्स पढ़ने के लिए हमें ज़रूरी समझना है पहले इंट्रोडक्शन, ज्योमेट्री की इंट्रोडक्शन। तो इसके लिए हमें बहुत सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करनी है। यूक्लिड्स ने हमें कुछ पॉस्टुलेट्स और एजम्पशंस और एक्शंस दिए हैं। पहले हम ये सीखेंगे व्हाट आर पॉस्टुलेट्स एंड व्हाट आर एक्शंस। ये जो पॉस्टुलेट्स और एक्शंस, आपने इससे पहले भी नाम सुना होगा। दीज पॉस्टुलेट्स एंड एक्शंस दे बोथ आर एजम्पशंस। ये दोनों क्या होते हैं? एजम्पशंस, जैसे हम एज्यूम करते हैं। दीज आर एजम्पशंस, बट दीज एजम्पशंस आर बेस्ड ऑन डिडक्टिव रीजनिंग। व्हाट इज दैट डिडक्टिव रीजनिंग? दैट मीन्स जब भी कोई ज्योमेट्रिकल रिजल्ट आपको प्रूव करना होगा, उस रिजल्ट को प्रूव करने के लिए आप किसी डेफिनेशन की मदद ले सकते हो, आप किसी और प्रॉपर्टी की मदद ले सकते हो, आप कोई भी नोन फैक्ट यूज कर सकते हो जो ऑलरेडी प्रूव्ड हो। दैट मीन्स, तो ये वो एजम्पशंस हैं, एक्शंस एंड पोस्टुलेट्स, दीज आर द एजम्पशंस विच आर यूनिवर्सल ट्रूथ। ये ऐसे एजम्पशंस हैं, दे आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड और विच आर यूनिवर्सल ट्रूथ्स। दे आर यूनिवर्सल ट्रूथ। इनको हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी प्रूव्ड है। एंड पॉस्टुलेट्स और एक्शंस ये अलग अलग क्यों है? इनका नाम अलग अलग क्यों है? पॉस्टुलेट हम सिर्फ स्पेसिफिक, दे आर स्पेसिफिक टू ज्योमेट्री, स्पेसिफिक टू ज्योमेट्री। दैट मीन्स जो पॉस्टुलेट्स हमारे हैं, जितने भी हैं, वो सिर्फ हम यूज करते हैं ज्योमेट्रिकल पोर्शन में। और जो एक्शंस होते हैं, इनको हम मैथमेटिक्स के किसी भी पार्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। दैट इज इन एवरी पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स। एप्लीकेबल एक्शंस आर एप्लीकेबल टू एवरी पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स। दैट इज अलजेब्रा में भी, ट्राइगोनोमेट्री में भी, एंड एटसेट्रा। सो एक्शंस एंड पोस्टुलेट्स, दे बेसिकली आर द assumptions based on deductive reasoning. They are the assumptions and which are universal truths. They are universal truth which need not to be proved. Now what are actions? आपके सिलेबस में 7 एक्शंस हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट एक्शन इज, ये ऑलरेडी नोन है, थिंग्स इक्वल टू द सेम थिंग और इक्वल टू वन अनदर। एग्जाम्पल्स में आपको समझाता हूं। सपोज मैथमेटिकली अगर हम लेंगे यहाँ पे x इज इक्वल टू 3 एंड y इज ऑल्सो इक्वल टू 3, यही एक्शन है। थिंग्स इक्वल टू द सेम थिंग्स, x भी 3 के बराबर है, y भी 3 के बराबर है, तो हम ये कह सकते हैं x इज इक्वल टू y। दिस इज योर एक्शन फर्स्ट, दिस इज योर एक्शन फर्स्ट। ये अंडरस्टैंड करोगे आप ऐसे इस एग्जांपल से। नाउ व्हाट्स एक्शन सेकंड? इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स देन होल्स आर आल्सो इक्वल। इसको भी हम एग्जांपल से समझेंगे। इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, पहले हम लिखेंगे सपोज 4 इज इक्वल टू 4, ये ट्रू स्टेटमेंट है। फिर एक्शन सेकंड क्या है? इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, अगर हम यहां पे भी कोई नंबर ऐड करेंगे, लेकिन वही नंबर हम दूसरे साइड से भी ऐड करेंगे। इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, सो 4 + 2 इज इक्वल टू 6, 4 + 2 इज इक्वल टू 6, देन होल्स आर आल्सो इक्वल। दिस इज योर एक्शन सेकंड। अगर हम इक्वल्स को ऐड करेंगे इक्वल नंबर्स के साथ, तो जो रिजल्ट होगा वो भी ऑलवेज इक्वल ही होगा। एंड एक्शन थर्ड मैंने यहाँ पे नहीं लिखी क्योंकि वो सेम है तो एक्शन सेकंड। वो क्या है? इफ इक्वल्स आर, यहाँ पे सबट्रैक्टेड है, एक्शन थर्ड में सबट्रैक्टेड, वो आप खुद समझ सकोगे। दैट इज इजी टू अंडरस्टैंड। थर्ड एक्शन इज इफ इक्वल्स आर सबट्रैक्टेड टू इक्वल्स then wholes are equal. And number fourth, things
दैट कोइंसाइड आर आल्सो इक्वल। वो चीजें जो कोइंसाइड करेंगे, कोइंसाइड मीन्स अगर ये लाइन है तो इसका अगर हम दूसरी लाइन, इसकी दूसरी लाइन ड्रा करेंगे, अगर हम ऐसे ड्राइंग करेंगे कि दूसरी लाइन उसका हर एक पॉइंट इस लाइन पे होगा, तो वी कैन से दैट दीज टू लाइंस आर कोइंसिडेंट। और कोइंसाइड हम क्या, कोइंसाइड हम तब कहते हैं जब कोई चीज किसी दूसरी चीज के ऊपर हम डालेंगे और बराबर उसको कवर करेगी, उसको हम कहते हैं कोइंसिडेंस। तो ये एक्शन फोर्थ इज थिंग्स दैट कोइंसाइड। वो चीजें जो कोइंसाइड करती है वो हमेशा बराबर होती है, तो दीज टू लाइन्स विल बी ऑलवेज इक्वल। एंड एक्शन फिफ्थ इज द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। ये ऑलरेडी अंडरस्टूड है, होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। जैसे यहाँ पे एग्जांपल से समझाऊंगा, अगर ये होल सर्कल है, इसका हम एक पार्ट लेंगे, तो ये जो होल सर्कल होगा ये ऑलवेज ग्रेटर देन दिस पार्ट होगा, यानी ये जो होल एरिया जो इसने कवर किया, दैट एरिया विल ऑलवेज बी लार्जर देन द एरिया कवर्ड बाय दिस पार्ट। दिस इज एक्शन फिफ्थ। एक्शन सिक्स्थ एंड सेवंथ इज कि वो मैं ऐसे ही समझा दूंगा आपको। एक्शन सिक्स्थ इज अगर हम किसी चीज को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करेंगे, अगर हम उनके हाफ करेंगे, सपोज ये जो रेक्टेंगुलर शेप्ड एक चीज है, तो हमने इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, तो एक्शन सिक्स्थ इज कि ये जो दो पार्ट्स हैं ये खुद इक्वल होंगे। अगर किसी चीज को हम दो इक्वल पार्ट्स करेंगे तो वो जो दो पार्ट्स होंगे वो खुद बराबर होंगे। एंड लास्ट इज एक्शन नंबर 7। अगर हम किसी चीज का डबल लेंगे, इसी ये हमने एक रेक्टेंगुलर शेप्ड एक चीज ली, यहाँ पे एक थिंग हमने कोई भी आप चीज ले लो, यहाँ पे रेक्टेंगुलर शेप्ड है या कोई शेप होगी स्क्वायर। अगर हम दूसरी कोई ऐसी ही शेप्ड चीज लेंगे एंड तो एक्शन 7th इज दे बोथ। अगर हम इसका डबल लेंगे तो एक्शन 7th is they both are always equal. So these are the actions, and in next lecture we will discuss the postulates.